सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 18 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। बुलेटिन से पहले यूथ के लिए ज़रूरी सूचना है। करियर पर फोकस्ड हमारा वीकली प्रोग्राम कल से शुरू हो गया है। इसमें हमने जॉब्स और एजुकेशन को लेकर ज़रूरी अपडेट्स दिए हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। उस बुलेटिन को भी प्यार दीजिए, आपको और हमारी टीम को अच्छा लगेगा। कुछ सुझाव होंगे तो वो भी दीजिएगा, आपके सुझावों पर हम अमल करेंगे। अब बात करते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की। इसमें बात करेंगे उत्तराखंड में हुए मदरसा छात्रवृत्ति घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार के एक और मामले की। इसके साथ ही चर्चा होगी रिश्तों के कत्ल की और 10वीं कक्षा की छात्रा की बहादुरी का किस्सा भी सुनाएंगे। वीडियो में पॉजिटिव न्यूज़ भी होगी और मौसम का पूर्वानुमान भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पंचांग के साथ। आपको पता ही है कि सावन का महीना चल रहा है। आज है सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन। अष्टमी तिथि शाम 5:01 तक रहेगी। वहीं रात 2:14 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जबकि सुबह 6:48 के बाद धृति नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही शाम 5:01 तक कौलम नाम का करण रहेगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो रात 2:14 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है और दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहने वाला है अभिजित मुहूर्त। अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। उत्तराखंड में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर चल रहा था मदरसा स्कॉलरशिप घोटाले की होगी जांच। भर्ती घोटाले, जमीन घोटाले, पेपर लीक घोटालों की कालिक से उत्तराखंड की छवि पहले ही खूब दागदार हो चुकी है और अब एक बार फिर घोटाले की ऐसी साजिश सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। घोटालेबाजों ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप की खुली लूट मचाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर को ही मदरसा बता दिया। यकीन मानिए, ये सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं, ये सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाली साजिश है। उत्तराखंड सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि उधम सिंह नगर जिले में 2021-22 और 22-23 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दर्ज किए गए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिकता जांचने के लिए 706 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मांगी गई थी। इनमें से 6 मदरसों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध मिली है। इन स्कूलों में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्छा का नाम भी शामिल है और इसका संचालक मोहम्मद सारिक और अतीक को बताया गया है। पोर्टल में इस स्कूल में 154 मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का दावा किया गया है। मामले का पता चलने पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को सौंप दी है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के नेशनल अकादमी JMYIHS में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम छात्रों और इसके संचालक गुलसफा अंसारी, मदरसा अल जामिया उल मदारिया के 27 बच्चों और उसके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन भी करने को कहा गया है। इसके अलावा मदरसा अलबिया रफ़ीक उलूम घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और यहाँ के 39 बच्चों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। संभवतः इन्हीं जावेद अहमद के नाम से गदरपुर के मदरसा जामिया आलिया के 24 बच्चों के बारे में भी डॉक्यूमेंट्स जांचने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसा जामिया रजा उलूम बाजपुर के 85 बच्चों और संचालक इरशाद अली के भी सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जल निगम के कुमाऊं के प्रभारी चीफ इंजीनियर को किया गया सस्पेंड। काम दिलाने के बदले बीवी की फर्म के खाते में जमा करवाए थे 10 लाख रुपए। उत्तराखंड जल निगम के कुमाऊं के प्रभारी चीफ इंजीनियर सुजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है। उन पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि देहरादून में रहते हुए उसकी फर्म का निगम में रजिस्ट्रेशन और काम दिलाने का आश्वासन देकर उससे कुचू पुचू इंटरप्राइजेज नामक फर्म के बैंक खाते में 10 लाख रुपए डलवाए गए। गौरतलब है कि कुचू पुचू इंटरप्राइजेज में सुजीत की पत्नी रंजू कुमारी पार्टनर हैं। मामले को लेकर सुजीत से जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करते हैं क्राइम की खबरों की ओर। आज की दोनों बड़ी खबरें रिश्तों के कत्ल की भी कहानियां बयां कर रही हैं। हरिद्वार में बीवी ने तीसरी शादी करने के लिए प्रेमी के साथ की थी पति की हत्या। हरिद्वार में पिछले दिनों ई रिक्शा चालक की हत्या कर लाश एक बगीचे में फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में ई रिक्शा चालक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोप है कि दोनों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को बगीचे में फेंका था। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि महिला ने अपने पहले पति की बीमारी के चलते हुई मौत के बाद करीब 10 साल पहले ई रिक्शा चालक से शादी की थी। इसी बीच उसका गांव के ही एक अन्य शख्स से प्रेम प्रसंग हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और उसने अपने पति यानी ई रिक्शा चालक को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। हालांकि शादी से पहले महिला और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पुलिस ने बताया कि महिला के पहले पति से 3 बेटियां और ई रिक्शा चालक से 2 बच्चे हैं। अब बढ़ते हैं रुद्रपुर से सामने आई खबर की तरफ। यहाँ बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर की पति की हत्या, नशे में धुत थे दोनों। रुद्रपुर के दिनेशपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बेटे ने ही कुल्हाड़ी से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल गांव में किसी से विवाद होने पर बेटे ने अपने पिता को मौके पर बुलाया और दोनों झगड़े का निपटारा करने के बाद नशे में धुत होकर घर पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद के दौरान बेटे की गलती होने की बात सामने आई थी, जिस पर पिता ने उसे एक झापड़ मारा था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई हो गई और बेटा घर से जाने लगा। इसी बीच उसके पिता ने उस पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस पर बेटे ने भी कथित तौर पर पिता से कुल्हाड़ी छीनकर उन पर ही वार कर डाला, जिसके बाद वह लहूलुहान हो गए और उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बड़े भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब बुलेटिन में बात करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की। वेल्डन लालकुआं स्वच्छता मामले में राज्य में रहा अव्वल। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे 2024 में राज्य में नगर पंचायत लालकुआं को पहली रैंक मिली है, जबकि दूसरी रैंक नगर निगम रुद्रपुर और तीसरी रैंक नगर पालिका परिषद मसूरी के नाम रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकुआं नगर पंचायत को उभरते हुए स्वच्छ शहर की कैटेगरी में पुरस्कार भी दिया है। गौरतलब है कि नगर पंचायत लालकुआं ने अपनी कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर पिछले साल की तुलना में 1697 रैंक का सुधार किया है। वहीं नगर निगम रुद्रपुर ने अपनी कैटेगरी में नेशनल लेवल की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले 349 और नगर पालिका मसूरी ने अपनी कैटेगरी में 1172 रैंक का सुधार किया है। हालांकि हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुड़की जैसे शहरों की नेशनल रैंकिंग में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। बुलेटिन में आप जानते हैं मौसम का अपडेट। पहाड़ी इलाकों में आज भी होगी तेज़ बारिश, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में आज भी तेज़ बारिश होने की आशंका है। विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा भी चल सकती है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर। गुलदार ने किया हमला तो भिड़ी 10वीं कक्षा की छात्रा, मुंह पर छाते से वार कर बचाई जान। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसके लिए गुलदार के जबड़े और मौत के साए से छाता ढाल बन गया। प्राण बचे क्योंकि छोटी उम्र के बावजूद उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। रुद्रप्रयाग की एक छात्रा ने दिखा दिया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। जब जान पर बनाती है तब छाता भी हथियार बन सकता है। दरअसल ये कहानी है रुद्रप्रयाग के जखौली ब्लॉक स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ा में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा अंबिका की। उस पर गुरुवार को स्कूल जाने के दौरान एक गुलदार ने हमला कर दिया। इस समय अंबिका ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार के मुंह पर छाते से वार किया और किसी तरह अपनी जान बचाकर स्कूल पहुंची। वहीं छात्रा के हाँफते हुए स्कूल पहुंचने पर जब टीचर्स ने उससे वजह पूछी तो सभी को मामले का पता चला और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल के मुताबिक छात्रा के बैग पर गुलदार के नाखून से छेद हुए हैं। वहीं जिस किसी ने भी इस घटना को सुना वह छात्रा की हिम्मत की तारीफ कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी किसी और खबर के साथ मुलाकात। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पर कमेंट करना और अपनी राय हम तक पहुंचाना तो आपका अधिकार है ही। शुक्रिया। नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।